टॉपिक चल रहा था हमारा फ्रिक्शन। नहीं सीटी नहीं मारेगा कोई? आदित्य? अच्छा, नहीं सीटी नहीं मारेगी, और सीटी मारने से तेजाब निकलेगा नहीं। आती नहीं, अच्छी बात है। चलो जल्दी से देखो फ्रिक्शन। अरे चुप, अरे तू फूंकी तो मार, कोई बात नहीं। क्या हो जाएगा? बाल दिख जाएंगे, कोई बात नहीं। अब चुप हो जाओ, इधर देखो। फ्रिक्शन मैंने आपको बताया था दो तरह की होती है फ्रिक्शन। एक होती है स्टैटिक, एक होती है काइनेटिक। स्टैटिक और काइनेटिक। आप इधर देखो, स्टैटिक और काइनेटिक। एक बार जल्दी से रिकैप करें तो समझने में आसानी रहेगी। स्टैटिक फ्रिक्शन होती है जब ऑब्जेक्ट is having some tendency to move but it is not actually moving। चुप हो जाओ, keep quiet। जब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स लगाओ और फोर्स इज नॉट सफिशिएंट टू मूव दिस ऑब्जेक्ट, मींस द ऑब्जेक्ट इज हैविंग सम टेंडेंसी टू मूव बट इट इज नॉट एक्चुअली मूविंग, सो तब जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है पीछे की तरफ, अपोजिलिटी मोशन, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन जैसे ये हो गया एग्जांपल। एक एग्जांपल, मान लो कोई इंक्लाइन प्लेन है, इस इंक्लाइन प्लेन है हियर, दिस इंक्लाइन प्लेन इज रफ एनफ टू सपोर्ट दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट नीचे नहीं मूव कर रहा है, लेकिन इसकी टेंडेंसी है नीचे मूव करने की क्योंकि mg sin थीटा लग रहा होगा, तो इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगी दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। ये मैंने बताया था। और स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? म्यूएस इंटू के। समझ में आई बात? सॉरी, म्यूएस इंटू एन। एन इज नॉर्मल रिएक्शन, यही था। इसके अलावा दूसरा है बड़ा सिंपल सा है, हाँ वही है, ठीक है, अभी बताऊंगा। ये है अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है, इट इज मूविंग विद सम वेलोसिटी और सम, तो अगर इधर की तरफ मूव कर रहा है तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? इफ देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉन्टैक्ट सरफेस देन द फ्रिक्शन फोर्स एक्ट इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। दिस इज म्यू के इनटू एन, दिस इज काइनेटिक फ्रिक्शन। अब स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन समझ में आ गया? अच्छा, मैंने आपको एक एग्जांपल भी लिया था कि जैसे मान लो कोई बड़ी सी टेबल रखी है घर में, उसको मूव कराने के लिए एक मिनिमम फोर्स चाहिए, उससे कम फोर्स लगाओगे तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता। तो आपने क्या किया था? आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाते गए, इसका मतलब है इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है जब तक वो टेबल मूव नहीं कर रही है। जैसे ये है, इसको मूव कराने के लिए मैं बोल रहा हूँ 100 न्यूटन फोर्स चाहिए, आपने लगाया 1 न्यूटन फोर्स, क्या मूव किया? अगर मूव नहीं कर रही है इसका मतलब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा होगा। इस पे कौन सा फोर्स लगेगा? वो स्टैटिक। आपने इस 1 न्यूटन को कर दिया 4 न्यूटन, ये अभी भी मूव नहीं करेगी, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स फिर से बढ़ गया। फ्रिक्शन फोर्स भी कितना हो गया? 4 न्यूटन। आपने इसको बढ़ा दिया 14 न्यूटन, ये अभी भी मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स भी 14 न्यूटन हो गया। तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये अपना बढ़ता जा रहा है। कहां तक बढ़ेगा? जब तक मूव नहीं करना शुरू करेगा। तो हमने इसका ग्राफ देखा था। ग्राफ में दिस इज फ्रिक्शन फोर्स एंड दिस इज अप्लाइड फोर्स। ग्राफ कुछ इस तरह से आया था। ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, दिस इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, होता है स्टैटिक का ही पार्ट है। दिस इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहां से 0 से लेके और मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स तक, दिस इज एफ एस, मैक्सिमम, इसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। उसके बाद थोड़ा ये यहाँ पे ग्लिच आता है, छोटा सा एक ड्रॉप आता है। क्यों? बताया था मैंने आपको, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए शुरू में थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, उसके बाद जब एक मोशन में आ जाए उसके बाद थोड़ा कम फोर्स से भी वो कॉन्स्टेंटली मूव कर सकता है। तो ये आ जाएगा आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। दिस इज म्यू के, दिस इज म्यू एस, ठीक है। तो म्यू एस बड़ा होता है म्यू के, म्यू एस बड़ा है, म्यू के छोटा है। लेकिन म्यू एस जो है वो 0 से लेकर मैक्सिमम तक वेरी कर सकता है। बैठो जल्दी से, गेट बंद कर दो, ठीक है। 0 और लिमिटिंग तक वेरी करता है। बैठ जाओ, कोई बात नहीं। हाँ, छेड़ते नहीं है जो सो के आ रहा हो। ये तो नहासी के आ रहे हैं, ना क्या आ रहे हो? देखा, पिट जाएगा बेटा, यहीं तुम वैसे पिट जाओगे।
समझ में आ गया? तुम आए थे पिछली क्लास में, आए थे ना पिछली क्लास में? हाँ ठीक है। तो स्टैटिक और काइनेटिक समझ में आ गया। अब मैंने इस पर कुछ क्वेश्चन किए थे, वापस से कुछ क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है? ये चीज समझ में आ गई जो मैंने बताई, स्टैटिक फ्रिक्शन जीरो से लेकर लिमिटिंग फ्रिक्शन तक वेरी कर सकता है, और मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है आपका म्यू एस इंटू एन। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन लेस देन इक्वल टू म्यू एस इंटू एन और ग्रेटर देन, बात समझ में आई? जीरो भी हो सकता है, अगर मूविंग अगर टेंडेंसी ना हो तो फ्रिक्शन ही लगेगा, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स जीरो का मतलब है उस पर टेंडेंसी नहीं है मूव करने की, ठीक है? तो ये चीज समझ में आ गई आपकी, क्लियर है? ये मैक्सिमम वैल्यू होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की, म्यू इनटू एन, ठीक है? एक चीज और बताई थी मैंने, अगर क्वेश्चन में म्यू एस और म्यू के अलग अलग डिफाइन ना किए गए हों तो दोनों को सेम लेना है, ठीक है? अब क्वेश्चन कीजिए एक, चलो सिंपल क्वेश्चन ही दे देता हूं। पहले एक बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन लो, इंक्लाइन प्लेन ले लो, चलो। दिस एंगल इज 30 डिग्री, 30 नहीं, इसको 37 ले लो, ठीक है? ये है आपका 4 kg, और इन दोनों के बीच में जो म्यू है वो दे रखा है मैंने 0.8 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? ब्लॉक और 4 kg के बीच में म्यू जो है वो 0.8 है, ठीक है? चेक कीजिए वेदर दिस ब्लॉक विल बी एबल टू मूव और नॉट, मीन्स यू नीड टू फाइंड, अगर मूव करेगा तो उसका एक्सलेशन कितना होगा ये आपको बताना है। समझ में आया क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एक्सलेशन ऑफ ब्लॉक, करिए। हाँ तो निकालो ना, अरे भाई ये क्या है, म्यू cos थीटा नहीं होता भाई, एन नॉर्मल एक्शन होती है ये, या तुम ना बातें कर रहे हो, क्वेश्चन का अभी तक ही आ जाना चाहिए था आंसर। सबसे पहले नॉर्मल एक्शन बताओ कितनी आ रही है, मैं फ्रिक्शन फोर्स ही निकल रहा, नॉर्मल एक्शन कितनी आ रही है, फ्रिक्शन फोर्स निकालो मैक्सिमम कितना लग सकता है। ये mg sin थीटा की वैल्यू 24 न्यूटन आ रही है, बोलो यस और नो। नॉर्मल एक्शन बताओ कितनी आ रही है, 32। चेक करूं क्या, नॉर्मल एक्शन होगी आपकी mg cos थीटा, mg है यहाँ पे 40 और cos थीटा इज 4/5, 32 न्यूटन आ गई। अच्छा मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना लग सकता है, म्यू एस इंटू एन, म्यू कितना है 0.8, 32 करना जरा मल्टीप्लाई, 25 अच्छा इसको मूव कराने के लिए, इसको मूव कराने के लिए हमें फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। मैक्सिमम फोर्स कितना लग सकता है, हमने कितना लगा रखा है, इसका मतलब ये मूव कर जाएगा, बात समझ में? ये चेक किया हमने अभी तक, ये मूव कर जाएगा। अब अगर ये मूव कर रहा है तो इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन किधर होगा, ये फोर्स बड़ा है, ये फोर्स कितना है 25.6 न्यूटन, नेट फोर्स कितना लगा इस पे, अरे रुको एक सेकेंड, ये नॉर्मल एक्शन है, मैक्स इसको मूव कराने के लिए मिनिमम फोर्स है 25, मैक्सिमम लग सकता है 25, लग कितना रहा है 24, तो क्या मूव करेगा, ये मूव नहीं करेगा, ये मूव नहीं करेगा तो एक्सेलरेशन कितना होगा, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है। अच्छा फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम इतना लग सकता है, लेकिन लग कितना रहा है, वेरी गुड, फ्रिक्शन फोर्स लग कितना, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है, मूव नहीं कर रहा है, तो एक्चुअल में फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है 24 न्यूटन। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, समझ में आ रहा है पढ़ना? लिखो क्या इसको, लिखो जल्दी से, कर लिया? अगला क्वेश्चन, समझ में आया क्या किया है? हाँ
लिखिए, हटा दो इसको। अगला क्वेश्चन अब, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये एक हॉरिजॉन्टल है, ये पुल्ली लगी हुई है, मत करो क्वेश्चन, देखो बस ध्यान से, बड़ा सिंपल से क्वेश्चन है। ये है आपका, मान लेते हैं लेट्स से 10 kg, ये है 6, एक काम करो 10, इसको आप ले लो, चलो ठीक है 4 kg ले लो, कोई बात नहीं, 4 kg, और इनके बीच में आपको म्यू निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, so that the system find actually minimum value of mu, so that the system is under equilibrium। क्वेश्चन समझ में आया? देखो ध्यान से, लगाओ दिमाग जरा, सिंपल क्वेश्चन है वैसे, करो। म्यू की वैल्यू निकालनी है सो दैट ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स विल नॉट मूव। दिखाई दे रहा है? यहाँ बैठना है आगे, बस तो करो जल्दी से। आपका मोशन है प्लेन का टेस्ट नहीं हुआ ना अभी तक? ठीक है, इस सैटरडे को आ जाना आप लोग, इस सैटरडे को एग्जाम कौन सा है? मंडे को है, कोई बात नहीं, सैटरडे को आना है। किस टाइम आओगे? मॉर्निंग में आओगे ना, मैं तो 2 बजे बुला रहा हूँ। ट्यूसडे में क्लास नहीं हम पर करूंगा। देखो, तो नहीं हो रहा तो मैं बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले तो मुझे बताओ, मोशन को समझो पहले। इस 4 kg का वेट किधर लगेगा? कितना? इसमें टेंशन किधर होगी? तो इसमें टेंशन ऊपर की तरफ है, ठीक है। अच्छा, यही टेंशन इसमें इधर की तरफ लगेगी। इसकी टेंडेंसी आगे की तरफ मूव करने की है। फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? पीछे की तरफ, ठीक है। अच्छा, इसका वेट किधर है? कितना? 100 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर। इन दोनों के एफबीडी नहीं बनते आप लोगों से? बनाओ जरा। 0.4 क्या? 0.4 आया। अच्छा, चेक करते हैं। मास म्यू, ओके। बताओ इसके फील्ड बॉडी से टी कितना आ रहा है? इक्विलिब्रियम में है तो टी की वैल्यू कितनी आ गई? 40 न्यूटन। अब इसको भूल जाओ, टी की वैल्यू याद रखना। अब आ जाओ इस पे 10 kg पे। ये जो 10 kg है, आगे की तरफ टेंशन T, पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स F, वेट 100 न्यूटन और नॉर्मल रिएक्शन कितनी है? 100 न्यूटन, ठीक है। तो अगर ये इसको मूव करने से रोकना है तो जो टेंशन है T, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स। बोलो, मैक्सिमम फ्रिक्शन, ठीक है। मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम होनी चाहिए ये। तो अब T की वैल्यू कितनी है? फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है ना। अब यहां पर अगर देखें तो 40 लेस देन इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, कितना बताया आपने? तो म्यू एस कितना आ गया? म्यू एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब मिनिमम वैल्यू क्या होगी? बस मिनिमम ही तो पूछी थी, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई? मिनिमम 0.4। समझ में आ रहा है? बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, इसमें कुछ टफ नहीं है, ठीक है। देखो जल्दी से लिखो इसको, अगला क्वेश्चन दूंगा। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग अभी कंफर्ट जोन से बाहर निकले नहीं हो 10th के, अभी मेहनत करनी शुरू नहीं की आप लोगों ने, ये फैक्ट है। नहीं, जब तक आपको हाफ ईयरली का झटका नहीं लगेगा आप फॉर्म में नहीं आएंगे। आने दो हाफ ईयरली, चलो। तो थोड़े में ज्यादा समझ जाया करो बस, ठीक है। अब ऐसी ऐसी दोस्तों में मिलनी शुरू होंगी। अब मैं बीच बीच में टॉर्चर करता हूँ बच्चों को, इसीलिए
ताकि पढ़ लें, ठीक है। अगला क्वेश्चन फुल कंसंट्रेशन से का सिंपली क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। चलो पहले यही वाला क्वेश्चन करो एक बार। दिख रहा है, म्यू की वैल्यू 0.5 है। फाइंड maximum value of m so that blocks do not move। क्वेश्चन समझ में आया? देखो मिनिमम तो आप 0 कर दो, मूव नहीं करेंगे, वेट बढ़ाते जाओ, इसका मास बढ़ाते जाओ, एक मास ऐसा आएगा जिसपे मूव करना शुरू कर देंगे, ठीक है। आपको बताना है 6 kg तो वेट है, इसका मास है, ठीक है। इसका m की वैल्यू बतानी है, ठीक है। सो दैट दिस डज नॉट वर्क। करो जल्दी से। एक काम और कर लेना, कितनी स्ट्रिंग दिख रही है इसमें, टेंशन भी कितनी होंगी, इसमें टेंशन T1 ले लेना, इसमें T2, ताकि सबकी इक्वेशन सेम बने। करो एफबीडी बनाओ तीनों का, एफबीडी बनाइए तीनों का। कोई बात नहीं, अब क्लास हो गया। चलो इधर देखो, क्वेश्चन नहीं हुआ ना, बाकी सब काम हो गए। देखो तीनों के एफबीडी बनाओ। इसका वेट किधर है, mg, टेंशन T1 ऊपर, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो T1 इक्वल टू mg हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट किसी को है ना? ये तो सबकी बन गई होगी इक्वेशन। अब आ जाओ इस 2 kg पे। अच्छा, दोनों की टेंडेंसी, क्योंकि ये नीचे जाएगा तो इन दोनों की टेंडेंसी आगे जाने की है। फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, दोनों पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे। बोलो यस और नो, F1 और F2, है ना? तो ये जो 2 kg है, इस 2 kg का एफबीडी बनाओ। टेंशन T2 आगे, फ्रिक्शन फोर्स F1 पीछे, वेट 20 न्यूटन नीचे और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, N1 ले लेते हैं। तो मुझे बताओ पहले, N1 की वैल्यू क्या है, 20 न्यूटन, T2 इज इक्वल टू F1, और F1 है क्या, मैक्सिमम फोर्स कितना लग सकता है, म्यू इंटू एन। म्यू कितना है 0.5, N1 कितना है, कितना आ गया, तो फ्रिक्शन फोर्स आ गया 10 न्यूटन। अब अगर इक्विलिब्रियम में है तो T2 शुड बी इक्वल टू F1, तो बेसिकली T2 कितनी आ गई हमारे पास, 10 न्यूटन। यहां तक बात समझ में आ गई। अब आ जाओ इस 4 kg पे। इस 4 kg का एफबीडी देखिए, इस 4 kg का वेट 40 न्यूटन, नॉर्मल रिएक्शन N2, टेंशन T1, पीछे की तरफ टेंशन T2 और फ्रिक्शन फोर्स F2, ठीक है। अब फ्रिक्शन फोर्स F2 की वैल्यू बताओ मुझे, म्यू इंटू एन, वेरी गुड, 20 न्यूटन। अच्छा T2 कितना है, अच्छा इसको क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो ये वाले फोर्सेस इसको बैलेंस कर लेंगे, तो हम बोल सकते हैं T1 इज इक्वल टू T2 प्लस F2। T2 कितना है 10, F2 कितना है 20, तो T1 कितना आ गया, T1 अगर 30 आ गया तो यहां पे पुट करो 30 इज इक्वल टू, तो M कितना आ गया 3 kg। ये 3 kg मैक्सिमम है, इससे ज्यादा अगर आप कर दोगे इसको मास को तो ये मूव करना शुरू कर जाएगा। समझ में आई बात? बताओ इसमें क्या दिक्कत थी, इसमें कोई इंक्लिनेशन भी नहीं था। सिंपल इक्वेशन ही तो लिखी है मैंने, सिंपल से लॉजिक लगा के, ठीक है। कर लो इसको कॉपी, एक क्वेश्चन दूंगा फिर से करो। है क्वेश्चन में दिया था भाई, मैंने क्वेश्चन में दिया था कि सिस्टम इज अंडर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स 0,
इधर वाले फोर्स इज इक्वल टू इधर वाले फोर्स, ऊपर वाले फोर्स इज इक्वल टू नीचे वाले फोर्स, नेट फोर्स 0। अरे तुम ऐसा मत हंसो, वो ऐसी ही की आवाज आएगी इसमें, कौन कहाँ चली गई लड़की। रुको, मेरे पास है उसकी मम्मी का नंबर। जानबूझ कैसी लैंग्वेज हो, हमें समझ में नहीं पता क्या कह रही है। पहले सबसे पहले क्वेश्चन लिखो, फिर फोन करूंगा उसके। रुको, मुझे पता है इसका सॉल्यूशन भी लिखा है, मृत भी लिख लिया था सॉल्यूशन। फिर आधा नहीं, पूरा करके दिखाओ। मीनवाइल बाकी लोग क्वेश्चन लिखिए। या तुम लोग एफबीडी बनाना सीख लो। क्वेश्चन नहीं हुआ ना, अब वैल्यू पुट करना, इस बात को एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। आप 2-3 क्या 3 मिनट एक्स्ट्रा ले लो, 4 मिनट एक्स्ट्रा ले लो, लेकिन आंसर आना चाहिए। हाँ 10 मिनट एक्स्ट्रा चाहिए नहीं, चलो मैं इसको आसान कर देता हूँ क्वेश्चन को। हैं? नहीं, अभी तो वैल्यू तो अब होगा भी नहीं क्वेश्चन, अब सही है, ठीक है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। कितनी स्ट्रिंग दिखाई दे रही है इसमें? 2 है, तो टेंशन भी कितनी होंगी? इधर वाली टेंशन T1 ले लेना, इधर T2 ले लेना। एफबीडी बनाओ, तीनों का इक्वेशन लिखिए, एक्सेलरेशन निकालिए। नहीं, इक्विलिब्रियम नहीं, एक्सेलरेशन निकालना है। इक्विलिब्रियम कैसे हो सकता है? तो पहले चेक कर लो क्या इक्विलिब्रियम में है, चेक भी कर लेना। इस पे कितना लगेगा? 40 और 60, 40, 100, 20। हाँ नहीं, इक्विलिब्रियम में नहीं है, अभी कर रहा हूँ, ठीक है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। क्या ये कैसे मुंह बना रहा है? समझ गया वो क्या बोल रहा है? रुक जाओ, फोन जा रहा है घर पे। सो क्यों? और T1 कहाँ गया? T1 60 और 40 फ्रिक्शन ऐड करा, फिर इधर 200 आ रहा है। मैं चेक कर रहा हूँ, देखो इक्वेशन दिखाओ। तुम्हें भी ऐसी आदत पड़ गई इसके वाली कैलकुलेशन की। सिंपल लीनियर इक्वेशन को कैसे डिवाइड कर करके कर देते हो? ये इनइक्वालिटी छोड़ो, सीधा इक्वल लगाया करो, कोई बात नहीं। हाँ, इसकी इक्वेशन कहाँ है? 200 माइनस T2 इक्वल टू 20 है, ठीक है। इसकी इक्वेशन कहाँ है? क्या है ये? 60 ना, गलत है। किधर जा रहा है ये? ऊपर जा रहा है ना। अगर ऊपर जाएगा तो T1 माइनस 60 नहीं होना चाहिए। और बीच वाले की इक्वेशन बताओ, इसकी इक्वेशन और दिखाओ मुझे, 10 kg की। हाँ तुम्हारी कहाँ है? करो जल्दी से, दिखाना। इक्वेशन लिखी? अरे ठीक है भाई, इक्वेशन कहाँ है बेटा? बेटा एक्सेलरेशन है ये तो तुम उस दिन भी बताए थे मैंने। नहीं, गलत है, ऐसे नहीं होगा। इक्वेशन बनेगी। एक बार बीच वाले की इक्वेशन दिखाओ, इस वाले की। हाँ, T1 नहीं, जाके इधर रहा है ये एक्सेलरेशन। ए बनाओ तो T2 माइनस ये दोनों का फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये इक्वेशन गलत बनाई है। तुम्हारी क्या है? तुम भी दोनों सेम ही कर रही हो। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक ठीक है बिल्कुल। इसकी इक्वेशन और लिखो। हाँ, फोर्सेस बताओ कौन कौन से लगेंगे इस पे?
टी, हाँ तो ये है तो T2 इधर T1 इधर, ये बिल्कुल ठीक तो है। फ्रिक्शन किधर है, इतना फ्रिक्शन फोर्स निकालो, म्यू इनटू एन निकालो, करो। आ रहा है 10 ही आ रहा है, देखो चेक कर लेते हैं। दिस इज T2, दिस इज 200 है ना। मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a है, तो इसका किधर होगा, इधर, और इसका किधर होगा, ऊपर। तीनों का एक्सेलरेशन सेम होगा क्योंकि स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, 200 माइनस T2 20 है, इसमें कोई डाउट। इसकी इक्वेशन बनेगी क्या, यह T1 ऊपर है और 60 नीचे है, और ये ऊपर जा रहा है, ठीक है वहां ना, 60 ऊपर जा, ये ऊपर जा, तो इसकी बनेगी T1 माइनस 60 इज इक्वल टू 6 है। अब तीसरी क्वेश्चन बनती है इसकी। अच्छा, इसकी टेंडेंसी ये T2 इधर की तरफ है, T2 इधर की तरफ है और T1 इधर, इसकी टेंडेंसी इधर जाने की, तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा। अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स लग कितना रहा है, म्यू इंटू एन, म्यू कितना है 0.4, एन कितना है 100, तो कितना आ गया 40। ठीक है, अब इसका एफबीडी बना लो, या ऐसे लिख दूं मैं, नेट फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, तो नेट फोर्स आएगा इसमें T2 माइनस, हाँ, फ्रिक्शन प्लस T1। नेट फोर्स ये आ गया, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलेरेशन। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे T2 माइनस T1 माइनस फ्रिक्शन फोर्स कितना था 40 इज इक्वल टू 10 है। अब ये इक्वेशन और ये तीनों को ऐड कर दो, ऊपर नीचे लिख लूं मैं, ये हो जाएगी आपकी 200 माइनस T2 इज इक्वल टू 20 है, और ये वाली इक्वेशन है T1 माइनस 60 इज इक्वल टू 6 है। तीनों को ऐड करो जरा, ये माइनस T1 प्लस T1 कैंसिल, T2 से ये T2 कैंसिल, 200 माइनस 40 ये कितना आ गया 100 आ गया, इज इक्वल टू कितना आ गया, एक्सेलरेशन कितना आया 10 कैसा आ सकता है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया हमारे पास 100 बाई 36 मीटर पर सेकंड। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, कहां गड़बड़ की थी, तो पता है कैलकुलेशन मिस्टेक क्या मानी जाती है, 7th 8th क्लास की मिस्टेक। आया क्या, दांत क्या चबा रही है, हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। वैसे एक चीज बता दूं, स्कूल में ये मतलब ऐसे मैं बताऊं, ये सिंपल क्वेश्चंस हैं, अभी डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने देने शुरू भी नहीं किए, और स्कूल में इससे ज्यादा डिफिकल्ट बनते नहीं है, बन ही नहीं सकते, मतलब टीचर देता नहीं है। क्यों नहीं देता है मैं क्या बताऊं, ठीक है। तो स्कूल लेवल पे हाँ, ऐसे भी बहुत है, अभी फ्रिक्शन आ गया ना, अब वैरायटी ऑफ क्वेश्चन खुल गए हैं। अब बिना डायग्राम, अब कोई बात नहीं, मैं हर तरह के दे दूंगा आप लोगों को। ये लिख लिया आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन लिखो, मिटो दो इसको। चलो थोड़ी सी थ्योरी और पढ़ा दूं आज। 4:30 बजे हैं, जाना तो नहीं, जाना है, बिल्कुल बेसिक है जो स्कूल में पूछी जाती है, बता देता हूं मैं पहले। नहीं छोटी सी सिंपल सा है, लिखो एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, बहुत छोटी सी चीज है, सिंपल सी चीज है। देखो ये एक रफ सरफेस है, इस पे ब्लॉक रखा हुआ है, मास है इसका m, वेट किधर लगेगा इसका mg नीचे, और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, ठीक है। अच्छा, इस पे अप्लाइड फोर्स इधर है, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, है ना। इस जो फोर्सेस हैं, इन फोर्सेस को अगर मैं अलग से बनाऊं, देखना जरा, ये है नॉर्मल रिएक्शन, देखना बेटा इधर,
ये है फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, ये 90। तो अगर मैं आपसे पूछूं फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट किधर आएगा, वो यहाँ कहीं आएगा। आर क्या है यहाँ पे, ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ, दिस इज रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। अब अगर मैं पूछूं ये एंगल है, इस एंगल को हम बोलते हैं क्या, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सो बेसिकली एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड द रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बोलो क्या, रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन की उसमें 90 माइनस अल्फा, जो डेफिनेशन एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वो ये है, ठीक है। क्या ये मूवी है क्या, रिपीट रिप्ले, सिंपल सी चीज है, डाउट नहीं है ये। जब मैं पढ़ा रहा था तुम कहीं और सोच रहे थे। इसको बता दूं पहले, ये सब फोर्सेस लगे हुए हैं, आपको केवल क्या देखना है, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स, है ना। कितना एंगल है दोनों के बीच में, 90। इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ कहीं आएगा, तो रिजल्टेंट और नॉर्मल रिएक्शन के बीच के एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बस इतना सही है, मुझे देख के बता सकते हो। नहीं, अल्फा लिखेंगे हम। मुझे बताओ tan अल्फा क्या होगा, कौन बताएगा। एक सेकेंड, ये कौन है, बोलो जल्दी। अरे tan अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर F बाई एन, वेरी गुड, दिस इज F बाई एन। और फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू इंटू एन अपॉन में एन, एन से एन क्या बचा, तो tan अल्फा इक्वल टू क्या आ गया, यस म्यू, म्याऊ नहीं म्यू, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन लिखो इसकी, लिखिए। किसका रिजल्ट है, वो लिखना है, ठीक है, वो लिखना है। लिखो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन में लिखिए, द एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड क्या बोला मैंने, हाँ, द एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड द रिजल्टेंट ऑफ normal reaction and friction force, is called angle of friction। is called angle of friction। ये जल्दी से लिख लो। क्या बोल रहे हो, मैथ्स में, नेक्स्ट एंगल ऑफ, अरे नेक्स्ट हेडिंग डालो,
एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज, जल्दी से देखो। अरे क्या हुआ ये, आज क्या खा के आई है पृथ्वी? यही हुआ है। अरे बस बहस मत करो, इधर देखो एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। इधर देखो, ये इंक्लाइन प्लेन है, अगर इंक्लाइन प्लेन नहीं होता एंगल 0 होता, मान लो ये ऑब्जेक्ट इस पे ऐसे रखा होता, देखना इधर, इधर देखो पहले। अब इस एंगल को, इस प्लेन को मैं इंक्लाइन बढ़ाता जा रहा हूं, बढ़ाता जा रहा हूं, बढ़ाता, तो एक एंगल ऐसा आएगा जिसपे लुढ़कना शुरू कर देगा, स्टार्ट मूविंग। तो वो मिनिमम एंगल जिसपे मूव करना स्टार्ट कर दे, उस एंगल को हम क्या बोलते हैं? बात समझ में आई? सो एंगल ऑफ रिपोज इज द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑन विच द ब्लॉक प्लेस्ड ऑन दिस इंक्लिनेशन स्टार्ट्स मूविंग, या वो मैक्सिमम एंगल जब तक जिस पे ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, उसके बाद ये मूव करना शुरू कर दे। दोनों तरीके से लिख सकते हैं, मिनिमम एंगल जिस पे ये मूव करना शुरू कर दे, मैक्सिमम एंगल जिस तक ये रुका रहे इस पे। बात समझ में आई? तो हेडिंग डालो एंगल ऑफ रिपोज। अब आप खुद ही बता दो कि मुझे बताना जरा, ये वेट का कंपोनेंट दोनों, ये कितना है? mg sin थीटा, ये cos थीटा। फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा इस पे? फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ, यही होगा, है ना? देखो इसको रोकने के लिए, इसको रोकने के लिए जो फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है मतलब मैक्सिमम एंगल है वो जिस पे ये बैलेंस हो रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स विल बी इक्वल टू mg sin थीटा। बोलो यस और नो? ये जो मैक्सिमम वैल्यू है फ्रिक्शन फोर्स की, वो इसके बराबर हो सकती है, यही तो होगा। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है फ्रिक्शन फोर्स की? म्यू इंटू एन, है ना, इज इक्वल टू mg cos थीटा। म्यू इंटू एन क्या है? सॉरी, ये mg sin थीटा लिख लिया मैंने, दिस इज mg sin थीटा। म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा। mg से mg, म्यू इज इक्वल टू tan थीटा। तो एंगल ऑफ रिपोज भी म्यू के बराबर आ रहा है और एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी म्यू के बराबर आ रहा था। हाँ, मैग्नीट्यूड वाइज दे आर इक्वल बट कंसेप्ट वाइज दे आर डिफरेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, प्रूव दैट एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो प्रूव करने के लिए दो दो तीन तीन लाइनों का ही चीज करनी है आपको। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखिए सबसे पहले, लिखो, बोलो, लिखिए इसमें द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, the minimum angle of inclination on which the minimum angle of inclination on which the block just starts moving, is called angle of repose। ठीक है, और ये पूरा लिख डालो इस पे। क्वेश्चन लिखिए। चलो, इंक्लाइन प्लेन पढ़ाया है तो इंक्लाइन प्लेन का ही क्वेश्चन लो। दिस एंगल इज 53, दिख रही है, म्यू की वैल्यू 0.2। फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक है। नहीं, अभी तो 20 मिनट में क्या यही होगा? नहीं, अभी करो।
कितना आया है? हाँ यार ऑब्वियसली बिना उसके कैसे करोगे? दोनों का एफबीडी बनाइए। कितनी स्ट्रिंग्स हैं? एक। टेंशन भी एक। करो। अच्छा 10 केजी वाला किधर जाएगा? 10 केजी वाला किधर जाएगा? नीचे। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स रिडक्शन। हाँ फ्रिक्शन। टेंशन 20 क्यों आएगी? क्यों आएगी टेंशन 20? 20 तो जब आती है जब इक्विलिब्रियम होता। फिर इक्विलिब्रियम में है क्या? एक्सेलरेशन निकालना है। इक्वेशन लिखिए। अगर ये इधर की तरफ एक्सलेट करेगा तो ये ऊपर की तरफ एक्सलेट करेगा। मैं नहीं बता रहा, मुझे आंसर थोड़ा ना पता है, बनाया क्वेश्चन मैंने तो। इसकी इसकी है। अच्छा ये किधर जा रहा है? हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इसकी और बनाओ इक्वेशन। बनाओ, दिखाओ। हाँ ये ठीक है, इसकी और निकालो। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। हाँ ठीक तो है। ये वेट निकालो इसका। इधर वेट कितना है? वेट तो mg sin थीटा। तो इक्वेशन क्या बनेगी? नीचे जा रहा है ना, तो दिस माइनस दिस फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। दूसरी इक्वेशन दिखाओ। फ्रिक्शन कहाँ है इसमें? इक्वेशन में फ्रिक्शन कहाँ है? हाँ देखो। इसकी इधर क्या है? इधर T1 कहाँ से आ गया? इधर तो कुछ है ही नहीं। क्या कर रहे हो? एफबीडी कहाँ है? नॉर्मल कितना आया? normal reaction 60। चेक कर लेना, मुझे पता नहीं। 80। अच्छा तो फ्रिक्शन कितना है? 12। ओके हाँ इसकी इक्वेशन लिखो। और उसकी कहाँ इक्वेशन? दूसरे वाले की बनाओ। हाँ बोलो, दिखाओ दूसरी इक्वेशन। 8 कैसा आ सकता है?
क्या बात कर रहे हो? गर्ल्स टॉक। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100। हाँ हाँ ठीक है। mg sin 53 माइनस अपोजिट नहीं है। अब इधर दो हैं, एक तो फ्रिक्शनल फोर्स है और दूसरा टेंशन। टेंशन भी तो इधर ही है यार। तुम टेंशन सुनो, टेंशन हमेशा जॉइंट से ऐसे होती है हमेशा। बात समझ में आई? करो, मुझे ये बताना पड़ेगा मुझे ऐसा। चलो करो। इस इक्वेशन में तो किसी को डाउट नहीं है कुछ? करेक्ट है ये तो है। अब आ जाओ इस पे सारे फोर्सेस मेंशन कर दो। ये फोर्स क्या होगा? mg sin थीटा। mg बेटा मुझे पता नहीं आंसर, ठीक है। अच्छा ये नीचे मूव करेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स इस पे पीछे लगेगा। अच्छा ये पूरा ब्लॉक नीचे जा रहा है तो मतलब ये फोर्स बड़ा इन दोनों से, तो नेट फोर्स आएगा इस पे tan g sin 53 minus t plus f. This net force is equal to mass into acceleration. अब सोल्व करो, मुझे बताओ। 7.3 ओके sin 53 कितना होता है भाई? 80 आ गया। 80 माइनस टी माइनस फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स आएगा आपका म्यू इंटू एन। म्यू है आपका 0.2, एन है आपका mg cos थीटा। mg cos 53 इज 3/5। कितना आ गया? 60। नहीं देख लो यार, सर ये 60 आ रहा है cos थीटा। 10 से 10 गया, ये पूरा टोटल 3 6 तो इधर 12 आएगा। फ्रिक्शनल फोर्स 12 आ रहा है। हाँ वो 60 आ रहा है। ओके माइनस 12 इज इक्वल टू 10 है, तो ये कितना आ गया? 68 माइनस टी इज इक्वल टू 10 है। वो दूसरी पहली इक्वेशन है t माइनस 2a। हाँ है 88। 68 माइनस 20 48। मैंने कराई है। यार जब ये माइनस अंदर लेके जाओगे तो माइनस नहीं हो जाएगा फिर? नहीं तो गलत किया है ना। अब बताओ तुम्हारी काम मिस्टेक हुई। 68 कहाँ से आ रहा है? ये इसकी वैल्यू 80 आ गई थी, फ्रिक्शन फोर्स 12 आ गया था, तो और ये t है ही, तो 80 इस t माइनस को अंदर लेके जाओ तो 80 माइनस 12 कितना होता है? क्या कर दिया? 78 कर दिया था। हाँ है ना, ये प्लस माइनस सिखाने पड़ रहे हैं मुझे 11th क्लास में आके, है ना। 4 आ गया उससे तो गलत आ रहा है ना, फिर आ कहाँ से आ रहा है? कुछ नहीं भाई, मजा नहीं आ रहा। ये इजी है, टफ दे दूं? आंखें खुल जाए ऐसा ही, चलो ठीक है।